सिटी बाई सुपर गाइड, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड एक ऐसा कॉलेज है जो कि कॉमर्स वाले बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है। और न केवल कॉमर्स वाले बच्चे बल्कि साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। बस उनको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये कॉलेज एक ड्रीम कॉलेज है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक कि एसआरसीसी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है या किसी से मालूम करने की जरूरत है, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट द एसआरसीसी। तो 2024 में कैसे एडमिशन होगा, किस तरीके का प्रोसीजर है, पूरा का पूरा वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते तो अब जान जाएंगे कि अगर मैं एसआरसीसी की बात करूं कोर्सेज एंड सीट्स की, तो देखो दो ही कोर्स प्रोवाइड करता है। पहले से ही इसकी कमेटी ने कसम खा रखी है कि भाई दो कोर्स प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे और अच्छे प्लेसमेंट देंगे। जब हम यहाँ पर बात करें बीकॉम ऑनर्स की 719 सीटें हैं और फिर आता है एक दूसरा कोर्स बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जहां पर 179 सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये केवल दो ही कोर्स है यहाँ पर। यूजी प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं, यूजी कोर्सेज की बात कर रहा हूं। और यार इन दोनों कोर्सेज का करियर और प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन है आफ्टर दी एसआरसीसी। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर हाउ टू गेट एडमिशन, देखिए एसआरसीसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड एक कॉलेज है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देने का होगा। तो फिर आपको सबसे पहले यू हैव टू फिल द सीयूईटी फॉर्म, जहां पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी। और उसके अंदर भी बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी, या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी। अभी तक ये देखा गया था कि सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान वो आपसे कॉलेज की प्रेफरेंस नहीं मांगता था, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी कोर्स की प्रेफरेंस जरूर मांगता था। अब इसके बाद यहाँ पर गिव योर सीयूटी एग्जामिनेशन, भाई बहुत तसल्ली से बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ अपना सीयूटी का एग्जाम दीजिए आप। फिर उसके बाद यू हैव टू पहले रजिस्टर एट सीएसएस पोर्टल। देखिए सीएसएस पोर्टल क्या है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम एक पोर्टल है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन वाला पोर्टल है, जिसके जरिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एडमिशन प्रक्रिया के अंदर घुसते हैं, ये समझ लीजिए। और ये जो प्रक्रिया है ये 3 फेज में डिवाइड होती है। फेज 1 में आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। जैसे आप डालते हैं तो सीयूटी में आपने जो जो डोमेन सब्जेक्ट है जिसके अंदर एग्जाम दिया है, सीयूटी के अंदर जो जो फिल किया है, ये जो पोर्टल है अपने आप ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। इसके बाद फेज सेकंड में आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी पड़ती है कोर्स एंड कॉलेजेस की, और यहां पर एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स या एसआरसीसी बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स आप जरूर फिल करेंगे। फेज थर्ड की हम बात करें तो सीट अलोकेशन होता है अलग अलग डेट्स पर और अलग अलग राउंड के अंदर, जैसे काउंसलिंग राउंड 1, 2, 3, स्पॉट राउंड 1, 2 एंड 3, स्पेशल स्पॉट राउंड, इस तरीके के राउंड होते हैं। एसआरसीसी की सीट अमूमन फेज थर्ड के अंदर ये काउंसलिंग राउंड 1 होता है उसी के अंदर फुल हो जाती है। तो आपको यहाँ पर फेज 3 में अलग अलग काउंसलिंग राउंड देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके का पूरा एडमिशन प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा क्लास 12 के मार्क्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल, ओनली दी सीयूटी स्कोर विल बी कंसिडर्ड टू गेट एडमिशन इनटू द एसआरसीसी। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए और अब मैंने बता भी दिया है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद सीयूटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें, देखिए 2 कोर्सेज प्रोवाइड करता है, दोनों कोर्सेज का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं चाहे कॉमर्स के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो या साइंस के हो, और आपके पास मैथमेटिक्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर, तो आप जाकर मैथमेटिक्स के अंदर जरूर अपीयर हो और दो डोमेन अलग से भी लें। और लैंग्वेज टेस्ट में कोई भी एक लैंग्वेज के अंदर अपीयर हो जाए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो, और कोई अदर डोमेन भी होनी चाहिए। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एनी वन फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट, मतलब जो लैंग्वेज सेक्शन होता है सीयूटी एग्जाम के अंदर उसमें से एक आपको अपीयर होना है। मैथ्स लो सीयूटी एग्जाम में, या फिर अप्लाइड मैथ्स, या फिर अकाउंटेंसी, या फिर बुक कीपिंग, इनमें से एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसके अलावा कोई 2 अदर सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना है। ध्यान रखिएगा ये जो डोमेन सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना है, मतलब ये वही सब्जेक्ट है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद में बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करूं तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, इसका मतलब वही लैंग्वेज टेस्ट के अंदर से एक लैंग्वेज आपको ले लेनी है। और यहां पर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा आपके पास क्लास 12 के अंदर भी होना चाहिए, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ह्यूमैनिटीज से है, साइंस से है। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने क्लास 12 के अंदर, तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए भी एलिजिबल है एसआरसीसी के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
और ये 100% वाली बात है जो आपको पता होनी चाहिए, प्लस एनी अदर टू डोमेन। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर मैक्सिमम स्कोर, अगर मैं यहां पर देखिए बच्चों मैक्सिमम स्कोर लगाता हूं बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो फिर वो यहां पर बन जाता है आपका 800। और इसी तरीके से अगर मैं मैक्सिमम स्कोर लगाता हूं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, तो यहां भी आपको मैक्सिमम स्कोर सेम एज आपका बीए बीकॉम ऑनर्स आपको 800 देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर दोनों का 800 है, क्योंकि ये भी 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का है, और ये दो क्योंकि दो सब्जेक्ट है तो फिर 400 नंबर के हो गए, 400 प्लस 400 800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। देखिए एसआरसीसी की प्लेसमेंट रिपोर्ट जो अभी लेटेस्ट आई है उसमें हाईएस्ट पैकेज अराउंड 35 एलपीए 35 लाख रुपए साल का देखा गया है। एवरेज पैकेज की बात कर लीजिए 12.73 एलपीए का, मतलब 12.73 लाख रुपए साल का पैकेज देखा गया है। और अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं, देखिए बहुत सारे बच्चों का परमानेंट प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है बहुत सारी कंपनी, जो कि बाद में उनको परमानेंट कर लेती है। इंटर्नशिप की बात करें तो हाईएस्ट भाई साहब 3.67 लाख 3,67,000 रुपए मंथ का देखा गया है। और मैं एवरेज की बात करूं तो 88,000 रुपए मंथ का देखा गया है। अगर मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की बात करूं, ये पैकेज कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, असेंचर, इस तरह की कंपनीज आती है यहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें अदर कॉलेजेस फॉर बीकॉम ऑनर्स, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कॉमर्स के हैं खासकर, या किसी और स्ट्रीम के भी है और आपका सपना है बीकॉम ऑनर्स करने का, और अकाउंट्स के अंदर या फिर बाद में बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाने का, और आप सोच रहे हैं कि बीकॉम ऑनर्स करना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के और भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि बच्चे एसआरसीसी के साथ साथ अपने विश लिस्ट में रखते हैं, जैसे हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, और ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, और शहीद भगत सिंह कॉलेज। ये कॉलेजेस हैं जो कि बच्चे अपने विश लिस्ट में भी रखते हैं, तो आप भी रखिएगा। इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें एसआरसीसी की एडमिशन की इंपॉर्टेंट डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी फॉर्म फिलिंग जब आप करेंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में होगा। सीयूटी की एग्जाम डेट की बात करें तो 15 में ऑनवर्ड से ये एग्जाम होने लगेगा आपका। फेज 1 की बात करें, जो सीएसएस पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल, जब आप फेज 1 में बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो वो आप जून फर्स्ट वीक में कर पाएंगे, ये एक्सपेक्टेड डेट है। सीएसएस फेज सेकंड की डेट, मतलब जब आप जाकर एसआरसीसी और बीकॉम ऑनर्स, एसआरसीसी बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स ये डाल पाएंगे, तो अपनी प्रेफरेंस डाल पाएंगे, तो वो होगा जुलाई सेकंड वीक। फिर आता है सीएसएस फेज थर्ड, मतलब जब आपको सीट अलॉट होने लगेगी, काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होंगे, तो जुलाई थर्ड या फोर्थ वीक में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर होगा फर्स्ट डे एट एसआरसीसी, जब आपके ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग आएगी, जब आपके पैर सातवें आसमान पर होंगे, एक ऐसा दिन जिसके लिए आप इंतजार कर रहे होंगे, तो वो 10 अगस्त 2024 तक हो जाना चाहिए, मतलब फर्स्ट या सेकंड वीक मैक्सिमम अगस्त ऑफ 2024 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इस वीडियो का, जो कि कट ऑफ के बारे में, कि यार कट ऑफ कितना होना चाहिए, मतलब अगर मैं बात करूं सीयूटी के अंदर स्कोर क्या होना चाहिए, या तो मैं कट ऑफ स्कोर की बात कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पर सीयूटी स्कोर की बात कर सकता हूं, क्योंकि आपका सीयूटी के अंदर कितना स्कोर होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम स्कोर तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मैक्सिमम स्कोर आपका होगा कितना, 800 800 होगा। यहां पर मैक्सिमम स्कोर लिख देता हूं, यहां पर मैक्सिमम स्कोर लिख देता हूं 800। और क्योंकि दो बार इसे लिखा है, क्योंकि दो कोर्स प्रोवाइड करता है, यहां पर मैं बीकॉम ऑनर्स लिख देता हूं, और यहां पर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स लिख देता हूं। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, जैसे सीयूटी एग्जाम आया है ना, तब से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ऑफिशियली तो रिलीज नहीं किया है, लेकिन जब टॉपर से बात करी जाती है, टॉपर्स या उन ये कह लीजिए वो बच्चे जिनसे बात करी जाती है जो कि एसआरसीसी में एडमिशन लिए हैं सीयूटी 2022 एग्जाम के बाद या सीयूटी 2023 एग्जाम के बाद, तो पता चलता है कि यार कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका इतने स्कोर पर एडमिशन हुआ है। खासकर मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, अनरिजर्व कैटेगरी की। तो ये देखा गया 2022 के अंदर और 2023 के अंदर, दोनों की मैं बता देता हूं। 2022 के अंदर ये देखा गया कि 782 आउट ऑफ 800 बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ गया, जिसका इतना मार्क्स जैसे ज्यादा था उसका एडमिशन एसआरसीसी में हुआ। और यहां बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में बात करूं तो 755 आउट ऑफ 800, जितना इसका मार्क्स बच्चे का इतना मार्क्स था, इससे ज्यादा था, उसका बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एसआरसीसी के अंदर एडमिशन हुआ। जब आया 2023, देखा गया कि कॉमर्स वाले बच्चों का सक्सेस रेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, मतलब बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो यहां पर
अच्छे नंबर आने पर भी बस थोड़ा सा कम गया, 780 के आसपास कट ऑफ देखा गया। और ये 755 से गिरकर हल्का सा 752, 750 से 752, इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं आया पर इसके आसपास ये नंबर आया है, 750 से 752। इसका मतलब कट ऑफ स्कोर या सेफ स्कोर की अगर आप बात करें तो यार 780 से लेकर 790 आपका स्कोर होना चाहिए अगर आप लोग एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स का सपना देख रहे हैं और आप इंश्योर करना चाहते हैं अपनी सीट की, हाँ भाई मेरे को इस स्कोर पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करूं, 755 यहां पर लिखा हुआ है हाईएस्ट, तो 750 से लेकर 765 आपका स्कोर होना चाहिए फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी। और ये स्कोर एक सेफ स्कोर होगा, एक ऐसा स्कोर जब आप 100% ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि भाई मेरा एडमिशन एसआरसीसी में हो जाएगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको चाहिए इस कॉलेज से रिलेटेड, इन कोर्सेज से रिलेटेड या किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी और उसके अंदर डीप डाइव एनालिसिस एक डिटेल्ड वीडियो के साथ, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन जरूर देखता हूं, बच्चों के रिप्लाई जरूर करता हूं। विश यू वेरी गुड लक फॉर द एडमिशन। थैंक यू वेरी मच।